तो शादाब अगर नहीं चलेंगे इनिशियली तो आप इनको आगे वाले मैचेस में देखते हैं खेलते हुए? देखिए फादर, पता है कि ये जो क्रिकेट होती है ना, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात है। अगर आप वार्म अप के मैच को ही सीरियस इतना ले लेंगे कि ये आप समझे कि यही सारी बेस है, तो ये आपकी सोच की बात है। वार्म अप के मैच तो हम खेलते थे, बिल्कुल ओपनली खेलते थे, हम एंजॉय करते थे और करना भी चाहिए। मौका मिलता था कि यार आज हमने ना खुला खेलना, बताएंगे अपना ना, कोई हम एक्सपेरिमेंट ऐसा करेंगे, कोई शॉट डेवलप करेंगे अपनी। तो यहाँ पे तो वार्म अप मैच में अगर आपने बिल्कुल पैनिक होकर और अपनी इनिंग्स बिल्ड करके खेलना है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वर्ल्ड कप में और प्रेशर होता है, यहाँ पे तो प्रेशर कम है ना, तो जो आप चलो कर लिया आपने, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। वहाँ पे अगर आप 300 करेंगे तो वर्ल्ड कप में डेफिनेटली आप 250 करेंगे। And Zico, do you think there's some pressure made by media and then you being present in India? ये भी तो एक है ना। यही चीज़ मैं बात करना चाह रहा था कि देखिए हम एक से हो गए हैं दोनों। इतना हाई प्रोफाइल मैच ये वर्ल्ड कप है, इतनी हाइप क्रिएट हो गई है। और आप किसी फ़ोन पे उठा के देख लें कि 40,000 लोगों ने अपने चैनल खोले में, वो लोगों ने चैनल खोले में जिन्होंने क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ा और वो बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ। मैं तो खैर सुनता ही नहीं, मगर जब उनकी शक्लें देखता हूँ, भाई हैं कौन, और बैठ के क्रिकेट एक्सपर्ट बन गए। तो जब इतना प्रेशर आप पर होता है ना, तो ये ऑब्वियसली वार्म अप मैच के अंदर भी आपके हाथ पैर फूल रहे होंगे। अब 2 इनिंग अब कोई फेल होगा ना, आप देखिएगा कि इंटरनेट पे क्या होता है, सोशल मीडिया हंगामा खड़ा कर देगा। वो लोग जो कल तारीफ़ें कर रहे थे बैठे, वो जो है वो कहेंगे उनको उठा के बाहर फेंक दो। तो इंडिया के अंदर खेलना, ये प्रेशर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इतना ज़बरदस्त प्रेशर है कि इसके अंदर बड़े बड़ों के हाथ पैर फूल जाते हैं। उसमें बाबर के भी हाथ पैर फूलेंगे, उससे रन नहीं होंगे, वो भी परेशान होंगे। इसलिए कि किसी ने बड़ा अच्छा डेटा दिया, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब को दूंगा, कि बाबर ने जो पिछले 2 एशिया कप और वर्ल्ड कप में जो है कितने रन्स किए। तो एक 50 है शायद, और एक नेपाल के ख़िलाफ़ उनका 100, बाकी उनके कोई रन्स नहीं है वर्ल्ड कप में। तो वो ये चीज़ें भी हम दिखाएंगे, तो ये चीज़ें प्रेशर बिल्डअप करती हैं। लोग कहते हैं मत बताएं, क्यों ना बताएं, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर आप नहीं है तो मतलब है कि इससे ये लड़के पर प्रेशर आ जाएगा। भाई लड़के को खुद पता है, तो हमारा काम ही यही है ना, रिकॉर्ड्स बताना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये भी एक रिकॉर्ड है जो हम जरूर बताएंगे। बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि आप लोग सबको होता है कि ये वार्म अप मैच है और जिस तरह रज़ाक करे हैव फन, इट्स नॉट फन एनीमोर जब आपकी टीम अंडर प्रेशर है। एंड यू नो ऑफ कोर्स अभी जो एशिया कप में भी रज़ाक आपको पता है जैसे हुआ है, तो उसके बाद एक थोड़ा सा ऑल आइज ऑन पाकिस्तान टीम हो गया, बहुत हाइप भी हो रहा है। मगर अब हमने अक्टूबर 3 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वार्म अप मैच खेलना है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। बट या अभी हम लोग वहाँ से क्योंकि आप लोग सब जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी एक साथ बातें भी करते हैं, तो भारत से कोई बातें चल रही हैं, क्या हो रहा है पाकिस्तानी की कैंप, मतलब हमने पता है वेलकम वगैरह तो बहुत अच्छा हो गया है, बट वहाँ क्या सोच प्रचार हो रही है, बातें हो रही है, ये भी तो हमें थोड़ा पता है ना कि वहाँ क्या हो रहा है। देखिए, इंडियंस को कहते हैं घर के शेर, और जैसे ही वो एशिया कप जीते हैं और पाकिस्तान को उन्होंने प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में हराया, बहुत चौड़े हो गए और उनको लग रहा है कि जी ये वर्ल्ड कप वो जीत लेंगे। और ये वही भारत की टीम है जो कि पाली खेले में, जो पाकिस्तान का 2 सितंबर को मैच हुआ था भारत के साथ, 66 फॉर 4 थे, 266 उन्होंने किए थे। ईशान किशन और उनके जो T20 कैप्टन हैं हार्दिक पांड्या की हाफ सेंचुरीज के साथ तो थरथल्ली मची हुई थी। शाहीन, नसीम, हारिस की बॉलिंग को लेकर वो खौफ में मुब्तला थे, लेकिन वो कहते हैं कि हमने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, हमने कुल्हाड़ी के ऊपर पाँव रख दिया। फिर हमारे जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं नसीम शाह अनफिट हो गए, और अब वो ये समझ रहे हैं कि जी ये वर्ल्ड कप बहुत आसान होगा, और उनको लगता है कि जी पाकिस्तान टीम अंडर प्रेशर होगी। मेरा ख्याल है कि उनको अपने बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है, अनप्रिडिक्टेबल टीम है ये, और 92 वर्ल्ड कप उसकी एक जिंदा मिसाल है। 1986 का वो जावेद मियादाद का छक्का जो उन्होंने चेतन शर्मा को मारा था, ये सारी चीज़ें क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक का हिस्सा हैं। तो मेरा ख्याल है उनको अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। और जिस तरह भारत के स्क्वाड के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि अक्षर पटेल की जगह जो है वो टीम में रविचंद्र अश्विन को लेना चाहिए, उन्होंने जनाब इस चीज़ को रिस्पेक्ट दी है और रविचंद्र अश्विन को उन्होंने आखिरी लम्हे पर अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया है, और अक्षर पटेल को उन्होंने ड्रॉप किया है क्योंकि उनके पास वैसे ही युजेंद्र चाहल हैं। इसके अलावा उनके पास जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर रविंद्र जडेजा हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अपनी जो थिंकिंग है उसको दोबारा से जो है वो रीथिंक किया है और चीज़ों को उन्होंने आगे बढ़ाया।